हेलो एवरीवन। सो आज मैं आप लोगों को फॉलिंग इनटू योर स्माइल का एपिसोड नंबर 13 एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि याया एक वेडिंग ड्रेस में होती है और उसकी वेडिंग हो रही होती है। यहाँ पे उसके सारे फ्रेंड्स मौजूद होते हैं और उसका दूल्हा कोई और नहीं बल्कि चैंग होता है। फिर यहाँ पे चैंग याया को एक रिंग पहनाता है और इसके बाद वो उसे किस करने ही वाला होता है, पर तभी एन मौके पे याया की नींद खुल जाती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि याया एक सपना देख रही थी। भले ये एक सपना हो, पर याया ने दूल्हा तो एकदम टॉप का चुना है। जागने के बाद याया खुद ही से कहती है कि मुझे ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए और मुझे अपनी फ्रेंड से भी बात करना थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि आखिर वही उसे बार बार बताती रहती है कि चैंग उसे चाहता है। इसके बाद पूरी रात याया किंग्स के खिलाफ मैच के लिए प्रिपरेशन करती है वीडियोस देख के। वो यहाँ पे अपने प्रॉपर नोट्स बनाती है कि उसे कैसी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। वो सुबह मैच के लिए तैयार होने के बाद भी यही काम कर रही होती है और यूमिंग उसे नोट करते हुए देख लेता है और फिर यूमिंग और रूई भी उसके नोट्स देखते हैं और उसे अनकरेज करते हैं मैच में अच्छा खेलने के लिए। क्योंकि मैच के लिए थोड़ा टाइम होता है तो याया थोड़ी सी और स्टडी करती है अपने कंप्यूटर पे बैठ के। पर चैंग के होते हुए वो उसे शांति कैसे मिल सकती है और चैंग एक बार फिर से उसे परेशान करने वहाँ पे आ जाता है और उसकी नोट्स छुड़ा के देखता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम कर क्या रही हो। तो याया उसे बताती है कि मैं गेम्स के लिए नोट्स बना रही हूँ। इस पे चैंग उससे कहता है कि हमारी अपोनेंट टीम इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। इस पे याया उससे कहती है कि हमें अपने अपोनेंट्स को कमज़ोर कभी भी नहीं समझना चाहिए। इसके बाद चैंग उससे कहता है कि तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम है, हाँ। और वहाँ से जाके अपने लिए ब्रेकफास्ट लेता है और फिर याया को भी वो ब्रेकफास्ट करने के लिए देता है और उससे साथ में ये भी पूछता है कि क्या तुम्हें अब पेन नहीं हो रहा है। तो इसके रिप्लाई में याया उससे कहती है कि आखिर पीरियड्स में 4-5 दिन तक किसको पेन होता है। इसके बाद चैंग उसे स्लीपर्स ला के देता है और उसे ऐसे ही विदाउट स्लीपर घूमने के लिए मना करता है। हाउ केयरिंग है ना। इसके बाद चैंग उसे ब्रेकफास्ट करने कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है बस का सीन, जहाँ पे याया बस में एंटर करती है और चैंग उससे उसके नोट्स मांगता है। तो याया उसे कहती है कि तुम्हें तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं था ना, तो अब क्यों तुम इन्हें देखना चाहते हो। इस पे चैंग उससे कहता है कि तुमने इतनी प्रिपरेशन की है तो मैं सिर्फ तुम्हारा डाटा देखना चाहता हूँ। इसके बाद याया अपनी डायरी उसे दे देती है और उन लोग फाइनली मैच के लिए वहाँ से निकलते हैं। इसके बाद चैंग याया के नोट्स देख रहा होता है और फिर वो के को भी इन नोट्स को दिखाता है, जिसपे के उससे पूछता है कि आखिर इसने इतना ड्रामेटिकली क्यों लिखा है, ये पॉइंट्स को थोड़ा सा सिंपल वे में भी तो लिख सकती थी। इस पे चैंग याया की तरफ पलट के देखता है और के से कहता है कि इसमें याया की गलती नहीं है क्योंकि वो बॉर्न एक्ट्रेस है। आगे हमें मैच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ZGTX के सामने किंग्स टीम होती है। आगे मैच स्टार्ट होता है और सब याया की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, क्योंकि याया ने हर एक मिस्टेक, हर एक पॉसिबल वे को स्टडी किया होता है अच्छी तरीके से। वो सामने वाली टीम की वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ सब कुछ अच्छी तरीके से जानती थी और इसी का फायदा उठाते हुए वो सामने वाली टीम को काफी बुरी तरीके से हरा देती है। किंग्स टीम का कैप्टन अपने आप को ट्रैप्ड महसूस करता है और फाइनली ZGTX टीम मैच जीत जाती है। इसके बाद चैंग कॉन्फ्रेंस अटेंड करता है जहाँ पे उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उससे ये भी पूछा जाता है कि किंग्स अभी एक राइजिंग टीम है और आपने उसके लिए इतनी अच्छी तरीके से तैयारी की थी। और चैंग से पूछते है कि आखिर आप लोगों ने उनके ऊपर इतनी स्टडी क्यों की थी। इसके रिप्लाई में चैंग कहता है कि हमारी टीम की मिड सोलो हर टीम से बहुत ज्यादा डरती है और किसी भी टीम को हम लोग थोड़ा बहुत भी हल्के में लेते हैं तो वो हमें कहती है कि हम लोग खुद के ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं। और उन्हें ये भी बताता है कि आज सुबह बेस कैंप में अनाउंसमेंट कर रही थी कि आज का मैच वो हार जाएंगे क्योंकि चैंग को खुद के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। ये सब कुछ याया दूसरी तरफ बैठी सुन रही होती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जब चैंग उसे नोटिस करता है कि वो वहाँ से चली गई है तो वो सबसे कहता है कि एक्चुअली में हमारी टीम की मिड सोलो काफ़ी हार्ड वर्किंग है और वो अपने आप को लकी महसूस करता है कि वो उसकी टीम में है। इसके बाद आगे हमें दिखाया जाता है कि याया सब लोगों के साथ एक स्टाफ रूम में होती है और वहाँ पे यूई सबको बताता है कि किंग्स को काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है जब से उन्होंने मैच हारा है। एक्चुअली में यहाँ पे फैंस का कहना होता है कि किंग्स टीम का कैप्टन समझ ही नहीं पा रहा था कि ZGTX करना क्या चाहती है। हालांकि किंग्स एक राइजिंग टीम होती है पर सब उन्हें एक नूब प्लेयर कहने लगते हैं। ये सब सुनकर याया को काफ़ी बुरा फील होता है किंग्स के लिए, क्योंकि उन्हें काफ़ी बुरी तरीके से ट्रोल किया जा रहा था।
इसके बाद या वॉशरूम की तरफ जा रही होती है, तभी उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो वहाँ पे जाके चेक करती है तो वहाँ पे किंग्स का कैप्टन बैठ के रो रहा होता है। इसके बाद वो थोड़ा सा उसे चेयर अप करने की कोशिश करती है और उसे समझाती है कि कोई भी बात नहीं, अगर तुम ये मैच जीत गए, नेक्स्ट टाइम तुम और कोशिश करना। इस पे वो उससे कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि मैं ये मैच नहीं जीतने वाला हूँ, पर फिर भी मैंने इतनी बुरी हार एक्सपेक्ट नहीं की थी। इस पे या उससे कहती है कि एक्चुअली मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टडी की थी तुम्हारी टीम के ऊपर, इसलिए हम लोग इतनी ईजिली से जीत गए। और उससे कहती है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, सब में कुछ कमियां होती हैं, हमें सिर्फ उसे ढूंढना पड़ता है। ये कहते हुए या को कोरियन टीम के TAT के प्लेयर ताई की याद आ जाती है, जिससे वो ट्रेनिंग मैच हारी थी शुरुआत के कुछ एपिसोड्स में। ये हमें दिखाया गया था। जिसके बाद या कुछ दिन के लिए डिप्रेशन में भी चली गई थी और वो मन में सोचती है कि ताई की भी ज़रूर कुछ ना कुछ कमज़ोरी ज़रूर होगी। इस सब के बाद वो दोनों फाइनली बाहर आते हैं और बाहर चैंग को खड़ा पाते हैं। चैंग उससे कहता है कि क्या तुम्हें घर नहीं जाना है, क्योंकि मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया और तुमने आंसर भी नहीं किया और तुम यहाँ पे छुपी हुई थी, क्या तुम कोई हाइड एंड सीक खेल रही हो। और उससे कहता है कि तुमने काफ़ी सरप्राइजिंग जगह चुनी है छुपने के लिए। एक्चुअली में ये प्लेस वही एग्जिट पैसेज वे होता है जहाँ पे यांग रो के या को समझा रहा था कि वो वापस से उसे चाहता है। जब या पहली बार ZGDX का मैच देखने के लिए शंघाई आई थी और मैच के बाद यांग यहाँ पे उसे वापस रिलेशनशिप में आने के लिए रो के कह रहा था, इसलिए चैंग उसे इस बात के लिए टॉन्ट कर रहा था। इसके रिप्लाई में या उससे कहती है कि क्या तुम उससे अच्छी तरीके से पेश नहीं आ सकते। इसके बाद किंग्स टीम का कैप्टन या से बाय कह के वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद चैंग या से पूछता है कि आखिर तुम दूसरी टीम के कैप्टन्स को एग्जिट पैसेज वे में क्यों रुलाती रहती हो। यहाँ पे उसका इशारा यांग की तरफ भी होता है और फिर वो या से पूछता है कि आखिर वो लड़का तुम्हें इतनी दुख भरी नज़रों से क्यों देख रहा था। इसके रिप्लाई में वो चैंग को समझाने की कोशिश करती है, पर वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाती और चिल्लाकर कहती है कि क्या तुम मुझसे अच्छी तरीके से पेश नहीं आ सकते, और तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि वो मुझे दुख भरी नज़रों से देख रहा था। तो इसके रिप्लाई में चैंग उससे कहता है तो तुम ही बता दो वो तुम्हें किस नज़रों से देख रहा था। इस पे या उससे कहती है कि वो मुझे इज्जत भरी नज़रों से देख रहा था। इस पे चैंग उसके करीब आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई टीम के कैप्टन से दुश्मनी है क्या, क्योंकि तुमने अभी तक 2 गेम खेले हैं और ऑलरेडी 2 टीम के कैप्टन्स को अपने वश में कर लिया है और इवन तुम उन्हें अपने सामने रुला तक चुकी हो। और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे कोई स्टैम्प कलेक्शन तो नहीं कर रही हो ना कैप्टन्स को जीतने का। फिर ये सब बहस करने के बाद वो लोग फाइनली बस में आ जाते हैं, जहाँ पे रूई उसे बताता है कि चैंग को तुम्हारी काफ़ी चिंता हो रही थी और वो तुम्हें ढूंढने के लिए अंदर गया। या कुछ कह पाए इससे पहले ही चैंग बोलता है कि वो यहाँ पे स्टैम्प कलेक्ट कर रही थी। इसके बाद या अपनी सीट पे बैठ के सोच रही होती है कि वो भी ताई को हरा सकती है, क्योंकि ताई में कोई ना कोई वीकनेसेस ज़रूर होंगी। और इसके बाद वो चैंग के पास जाती है और उसे कहती है कि उसे ताई से मुकाबला करना है। ये सुनने के बाद सब लोग हक्के बक्के रह जाते हैं और एक दूसरे का मुँह देखने लगते हैं, जबकि चैंग उससे पूछता है कि क्या तुम उससे मैच खेलने के लिए तैयार हो, और उसके हाँ कहने पर वो ताई के साथ कल शाम को एक मैच फिक्स कर देता है। हालांकि रूई उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसकी मेंटल स्टेट पे काफ़ी असर पहुंचेगा अगर वो ये मैच हार गई तो। पर चैंग उससे कहता है कि अगर मैं उसकी हेल्प नहीं करूँगा तो वो खुद भी ये काम कर सकती है। और फिर वो या को प्रिपरेशन करने के लिए कहता है। या भी तुरंत जाके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती है। चैंग उसका कॉन्फिडेंस देख के काफ़ी खुश होता है और मुस्कुराता है। फिर यहीं पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है।